पाकिस्तान के अंदर रोड के ऊपर चलती हुई हर गाड़ी का मालिक खसारे में है और 1 से 2 साल बाद उसकी चीटें आपको सुनाई देंगी क्योंकि 90% लोग मिसमैनेज हैं। उसका मतलब ये है कि राइट नाउ जितने लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, अगर उसका सिंपल उसूल पुलिया याद रखें कि जिस बंदे ने 20 लाख की गाड़ी रखी हुई है, अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए की रिजर्व नहीं है, एसेट्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है या कैश नहीं पड़ा हुआ, तो वो मिसमैनेज है, वो कोलैप्स हो जाएगा। अगर एक बंदे ने 50 लाख की सिविक रखी है, करोला रखी है, लेकिन उसके जेब में या उसके पास रिजर्व में एसेट जो उसने खुद बनाए, इसी दौरान जब उसने गाड़ी ली, वो 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की नहीं है तो वो कोलैप्स कर सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कुलिया ये उसूल ये इस्तेमाल होता है कि जो आपका गाड़ी का एक्सपेंस है वो टोटल एसेट का 10% होना चाहिए। मैक्सिमम हाथ मारने आप बहुत फजूल खर्ची करें 20% होती है। यानी कि करोड़ की गाड़ी आपके पास तब होनी चाहिए जब आपके पास 8-9 करोड़ रुपया हो, और 20 लाख की गाड़ी आपके पास तब होनी चाहिए जब आपके पास 1.5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा, आप जिस घर के रह रहे हैं ऑफ एसेट, वो चाहता है उसके अलावा एसेट्स हों। वो तो एक एसेट है ना, जरूरत है वो तो है, उसके अलावा एसेट्स हैं आपके पास क्या है। सो जब ये इसको कहते हैं मैनेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए हर चलती हुई गाड़ी, हर होंडा शेयर वाला अरबपति नहीं होता, हर करोड़ा वाला मिलियनेयर नहीं बनता, लेकिन मोटरसाइकिल वाला मिलियनेयर बन जाता है। गाड़ी वाला मेहरान वाला सारे आगे चला जाता। और बड़ी गड्डियाँ बैठे हैं जी, बस सिर्फ पतले पतले टायर पा के सोनिया शोखियाँ मारने। भाईजान, जिस बंदे ने अपने आप को जिंदगी में फाइनेंशियल मैनेज नहीं किया, वो इस टाइम नुकसान में। आप में से जितने बंदे बैठे हैं, फिर से 5 साल के अंदर आपने अपने एसेट नहीं बनाए, सिर्फ गाड़ियाँ बनाई है, तो आप देख रहे हैं सारे वो इस टाइम इस सोच में है या टेंशन में परेशान है। बेशक उस टाइम मेरी बात उन्होंने नहीं मानी, लेकिन वो इस टाइम परेशान है कि यार हमने गलती कर बैठे। उसकी वजह क्या है कि अगर 18 लाख की गाड़ी आपको 20 लाख की 20 लाख प्रॉफिट दे रही है, तो 18 लाख की प्राप्ति 1 करोड़ रुपए ऊपर है इस टाइम। ऐसा ही है 2022-21 के अंदर, 2021 के अंदर, अभी की बात है, 4 साल पहले, 4 साल पहले होंडा सिविक थी 33 लाख रुपए की। कितने की? 33 लाख रुपए की। इस टाइम वो कितने की है? फॉर एग्जाम्पल आप भी चलेगी 50 लाख में। 50 लाख की है इस टाइम, पुराने मॉडल वाली, इतना नहीं। और सही 30 की मैंने ली थी, मेरे ख्याल है अभी 45-50 की है। लेकिन 30 लाख रुपए का उस टाइम रफी ब्लॉक का प्लाट बैरियर टाउन का, इस टाइम कितने का है? 75 का, 85 लाख रुपए का। उस टाइम अगर होंडा सिविक के बजाय 30 के बजाय मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन की होती तो वो 2.25 करोड़ का घर है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? करोड़ रुपया। और और खर्चा भी कुछ नहीं हुआ, आप जितना लगा चुके हो उससे डबल मिल रहा है, कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है। लेकिन होंडा सिविक, अगर या आपकी कोई भी गाड़ी एक्सवाइजेड मोटरसाइकिल जो भी एक्सवाइजेड कोरोना है, 5 साल चली है, तो 1 महीने में कितना पेट्रोल सारती है? कम से कम 20,000 का, तो 20 से ज्यादा सारती है। 40,000 रुपये का सार दिया तो 12,4,000, 48 है। 5 लाख रुपए का साल का पेट्रोल आपने सारा, तो 5 ਪੰਜੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰ ਲੈ ਚਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ। इन केस ऑफ एक्सीडेंट या कोई क्रैश, अगर एक्सीडेंट हो खरा चाहिए लाख 1.5 लाख, सर ये सोचो ना, 10,000 का ਤੁਸੀਂ मोबाइल यार महीने पाया ना जी, ਉਹ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਪਾਓ, ਸੋ 3 ਲੱਖ रुपए ਤੁਸੀਂ प्रॉपर सोच रहे हो टोटल, वो ਤੁਸੀਂ दे चुके हो। लेकिन अच्छा, पूरी दुनिया गोरा, अमेरिकन गोरा, हम जब बैठते हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, सीएफओ होता है वो फाइनेंशियल बताता है, सर इतना इतना पैसा आ रहा है, इतना जा रहा है, ये जो आपको खर्च नजर आ रहा है ना कि आप कैसे पाइए, इतना खर्चा आपका सर है। लेकिन हम पूरी पूरी दुनिया देखें ना, गोरा कितना आगे चला गया, इंडियन कितना आगे चला गया, यूएई में लोग बिजनेसमैन क्यों आगे जाता है, पूरी दुनिया में आम बंदे आप में से, हम में से आगे लोग गए ना, कौन सा आसमान से उतरे। वो क्या करते हैं? वो हिसाब करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। वो ये भी हिसाब करते हैं कि जनानी कितना पैसा खा गई, वो हिसाब करते हैं कि बच्चा कितना पैसा खा गया, वो हिसाब करते हैं कि गड्डी कितना पैसा खा गई। हम जब, अब हमारा शौक क्या है? ये जी शौक है, आप सबके भी यही शौक थे। आप सब में से बहुत सारे कम लोग हैं, अगर उस टाइम वो कोई चीज़ एसेट, रियल एसेट दिया होता, तो आज फायदा भी होता। तो आज, और दूसरी बात क्या है, हर घर वाले के पास गाड़ी होती है, लेकिन हर गाड़ी वाले के पास घर नहीं होता। ये याद रखें, हर घर वाले के पास गाड़ी है, हर गाड़ी वाले के पास घर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आसान है और क्या मुश्किल? आसान है गाड़ी लेना, मुश्किल है घर बनाना। सो जो मुश्किल होता है
वही रियल आज की दुनिया की डिमांड और सप्लाई को मैनेज करते हैं। और वही जो मुश्किल फैसले हैं, वो कह रहे हैं मुश्किल फैसले, जरा ही मुश्किल फैसले रहे, सो जरा वही होना है जरा मुश्किल फैसला रहा, वही जरा कल अच्छा बाप बनता है जब वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के जाता है। वही जहाँ एक अच्छी और जो है ना एक बीवी ऐसे एक अच्छा शौहर बनता है। नहीं तो कहें मर गया परा मार कख भी नहीं छोड़ के गया, मैं आपा ज़लील हो रही हैं, उनमें कुछ मिल भी नहीं रहा। ख़वातीन ज़लील होती हैं, इंसान आगे चला जाता है, बच्चों को कुछ नहीं बचता। सो आप इस दुनिया में आए, आप एक मैनेजमेंट, एक है ना, दुनिया एक तरतीब से चलती है, सुबह, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ऐसे ही है। फिर आप इस्लाम है, दीन है, सवारी है, नस्बुल ऐन है, फ़िज़ूल ख़र्चियाँ नहीं करनी है। फ़िज़ूल ख़र्ची के जिस चीज़ ज़रूरत है, ज़ुके कसी। मतलब जितनी ज़रूरत ही देखो, फिर ज़कात दो, सदके दो, खैरात ही दो, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा, मान लो कि एक्स्ट्रा चल जाते हैं। भाई उसा किराए के घर पे रह रहे हो, 2 गाड़ियाँ रखी, अल्लाह की जी लानत है उसके पे, जो जिस हफ़्ते मैंने किराए का घर है, जिस मैंने गाड़ी रखी, वो लानती इंसान। ए मैं नहीं भेज रहा है, उधर पुत्तर उससे लानत भेजी। ए मैं रियलिटी तो दस रहा, ए सारी ज़िंदगी ए मैं तकिया सी सारी ज़िंदगी तक के हैं लोगों ਨੂੰ तक के। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने दोस्त आज सुखी में वैसे मिलते रहने, उन्होंने क्यों ज़्यादा जायदाद बढ़ाई ईज़ी है, कोई मस सो हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हम अपनी फ्यूचर में जनरेशंस को ईज़ी रखें। और आज प्रॉपर्टी गाड़ी गाड़ी तो महँगी है, प्रॉपर्टी सस्ती है। सो आज आपके पास मौका है कि गाड़ी महँगी है, प्रॉपर्टी सस्ती है। और आज भी यही मैं बात करता हूँ कि 50 साल पहले, 20 साल पहले 2 लाख रुपए की 86 मॉडल गाड़ी आती थी और 2 लाख रुपए की उस टाइम 200 कनाल ज़मीन आती थी। वो 86 मॉडल इस टाइम स्क्रैप में भी नहीं बिकती 2 लाख रुपए की, और वो 200 कनाल ज़मीन 9 अरब रुपए की इस टाइम बिकती है। पिंडी में कहीं पर भी किसी ने कर दी होगी। हाथ मारो इन्वेस्टर रेट भी 2 अरब रुपए की बिकती है। सो आज भी आपके पास ये है कि अगर आज मैं गाड़ी लूँगा 20 साल के बाद, मैं आज उसके बजाय प्रॉपर्टी लिए तो मरला, देखें ना, अगर 20 लाख रुपए का मैं तो 5 बनने का प्लॉट है, तो कितने का मरला पड़ा? 4 लाख रुपए का। 15-16 लाख करके मरला ज़मीन इसकी होनी है, इधर अडयाला रोड के आगे पीछे जहाँ हम सस्ती दे रहे हैं। अंदूर पे 7 का मत 50 लाख रुपए मरला रेट है, आम रेज़िडेंशियल ज़मीन का। सो दिस इज़ द डिसीजन कि आप लोग डिसीजन लें, अच्छे फैसले करें, जड़े वाले फैसले करो ताकि लोग तुम्हें जड़ें विच याद रखन, बीवी भी याद रखे, बच्चे भी याद रखन, लोग भी याद रखन, लोगों जो आपकी आगे जनरेशन है, वो आपसे फ़ायदा उठाए।